दूसरा प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए मतलब एक नंबर में, यहाँ को ऊपर में प्रश्न नहीं दिख रहा है, यहाँ के ऊपर एक नंबर में जितना भी प्रश्न है उसमें से जिसका दशमलव प्रसार शांत लिखे हैं जितना में, उसी प्रश्न को बनाना है और दशमलव प्रसार बताना है। कहीं पर लिखा हुआ है कि भाग उग देना है, तो इसमें भी बिना भाग दिए उसका दशमलव प्रसार निकालना है, भाग नहीं देना है और दशमलव प्रसार बताना है कितना है, यानी सीधा अर्थ में कहते आंसर बताना है, वो भी भाग दिए बिना, भाग दिए बिना। तो वहां पर देखना है कि कौन कौन प्रश्न शांत है। तो एक तरफ से देखना है, एकदम पहला नंबर शांत था, दूसरा भी शांत, तो पहला से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो पहला प्रश्न है क्या है लिखा, 13/3125। 13/3125, उसमें सारा कुछ किया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें भी उस प्रश्न का जो हर का जो है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है, वहां पर किया हुआ है। तो यहाँ पर जो पीछे जो करके रखे हैं नंबर में, एक नंबर में हर का अभाज्य गुणनखंड वो कितना आया है, 5 पर पावर 5। अब इसको ना दशमलव प्रसार में व्यक्त करना है, यानी आंसर बताना है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर किसी भी संख्या में अगर भाग देना हो ना, नीचे एक पर कितना भी जीरो रहता है तो भाग देना बहुत आसान होता है, और बिना भाग दिए आंसर बता देते हैं, बिना भाग दिए बताते हैं तरीका। इसमें भी हमको वही काम करना है कि नीचे 10 लाना है। क्या लाना है? 10। हाँ 10 पर, यानी एक लाना है, एक पर कितना जीरो, मतलब जितना एक ठो, दो ठो, तीन ठो, चार ठो, पांच ठो, 10 ठो जीरो आएगा चलेगा, लेकिन एक पर जब जीरो रहता है किसी भी संख्या में भाग देना बहुत आसान, बहुत ऊपर में जो नंबर रहता है उतने बार में खाता है ना, खाता है ना, हमको भी ठीक वही करना है। तो नीचे 5 है, 5 को 2 से गुना करेंगे तभी 10 होगा, तो 2 5 दूनी 10 तो हो गया, थी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ नहीं हुआ। तो अब यहाँ जितना पावर है उतने पावर इधरों लेंगे, यहाँ पावर कितना है, इधर भी पावर 5। अब तुमने नीचे किया ऊपर नहीं किया तो ऊपर वाला हल्ला करेगा, क्या करेगा, उसको भी 2 पर पावर 5 दे दो, उसको भी, हाँ हिसाब बराबर, तब ना ई कट जाएगा वापस वहीं बचेगा, तब ना मैथ में सही होगा, ना तो यहाँ दे देंगे ऊपर नहीं देंगे, गड़बड़ाएगा नहीं। अब हुआ ये सही, जितना पावर हमको नीचे 10 पुराना है, क्या पुराना है, किसी भी शर्त में 10 पुराने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। तो नीचे जो चीज करेंगे वही चीज ऊपर में होगा गुना, सेम सेम चीज खट जाएगा, वापस वही बच रहा है। अब देखो गुना में आधार समान नहीं होता है, अगर पावर से पावर समान होता है तो पावर एगो लिखते हैं, आधार को गुना कर देते हैं, आधार को, हाँ ये बीज गणित में बताते हैं, ठीक है। तो 5 दूनी 10 लिख देंगे, और 2 को 5 के बदले में 1 5, और ऊपर में अब 2 पर पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना हुआ, 2 पर पावर 5 का मतलब 32, तो 13 गुना 32। अब 13 को 32 से गुना किया जाए तो 13 दूनी 26, और 13 तिया 39, 40 41, 416, और 10 पर पावर 5 का मतलब 1 पर क्या रसगुल्ला, 5 गो, जितना पावर 1 पर उतने रसगुल्ला छाप दिया, हाँ। तो 1 पर 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। आप बिना भाग देले हम फटाक से निकालते, बताते तरीका, देखो जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता है ध्यान से देखना। अब देखें नंबर नीचे में गिनती करना, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 है, ऊपर 6 रहेगा तभी न खाएगा, कम रहेगा तो खाएगा, अधिक रहेगा तो खाएगा, खाएगा, अधिक रहेगा तो खाएगा, कम रहेगा तो नहीं खाएगा, अधिक रहेगा चलेगा, कम नहीं रहना चाहिए। मतलब अगर नीचे 6 नंबर है तो ऊपर भी 6 होना चाहिए, ऊपर भी, तो 6 कम ही कितना दिख रहा है, 3 का। आप भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा ना, कम है तो पॉइंट में लगेगा, तो पॉइंट कम ही करे, सबसे पहले 0 देंगे, पॉइंट देंगे, पॉइंट देंगे, 3 है तो एगो अंक हुआ 4, पॉइंट का मतलब एक बार में 1 0 देते हैं, तो 3 से 4 अंक हुआ, और कितना कमी दिख रहा है, 2 गो, तो 5 6 अंक पूरी है इसमें, है ना, 6 पुरान। फिर से देखो पॉइंट दिए तो 4 अंक हुआ, 2 गो घट रहा, नीचे 6 तो ऊपर 6 लाना है, तो 1 0 देंगे तो 1 0 यहाँ, 5 1 0 यहाँ तो 1 0, 6 0। अब 1 से जकरा हम भाग देंगे वही, तो 4 1 6 छापो, 4 1 6 हो गया आंसर। दूसरा नंबर भी शांत है, तो इसको भी वही काम करना है पिछले जैसा।
सबसे पहले हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो हर का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 2 पर पावर 3। 2 पर पावर 3, हर में 0 लाना है। तो 0 इस बार क्या देगा, 5 रहेगा। 5 दूनी 10 होता है, 2 है तो 5 चाहिए, तब ना 5 दूनी क्या बनेगा, तो 5 तो ले लेंगे। अब हमको क्या करना है, ऊपर का पावर समान रखना है, खाली क्या रखना है, यहाँ पावर 3 है तो यहाँ भी पावर 3 लेंगे, तब ना पावर समान। अगर नीचा हम अपने मन से 5 पर पावर 3 ले तो ऊपर हम क्या लेंगे, हाँ जो नीचे में लिए अपने मन से वही ऊपर में भी आएगा, 5 पर पावर 3 हो गया। आप अभी तुरंत बताएं, पावर से पावर समान है तो नीचे आधार को गुना कर देंगे और जितना पावर उतना पावर लिख देंगे। तो नीचा में होगा 5 दूनी 10 पर पावर 3। अब 17 तो ऐसे रहेगा और 5 पर पावर 3 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5। गलत जवाब। 125 नहीं समझ में आता तो उसको रब करो ना। 5 पर पावर 3 का मतलब 5 कितना बार गुना, 3 बार। 3 बार पसार दिए ना, 5 गुना 5 25, 5 7 125, 125 गुना 17 कितना हुआ, 2100। तो 125 गुना 17, गुना सही होना चाहिए, गुना जरा से भी गड़बड़ गया तो 7 पचे 35 का 5 बचा 3 और 62 84 3 87, क्रॉस लगाया 5 2 1 5 7 5 12 2 8 2 10 1 11 1 1 1 2 2100, ठीक बोलिए 2125। गुना गड़बड़ नहीं, इसमें गुने कराएगा ज्यादा। अब बटे 10 पर पावर यानी 1 पर क्या लड्डू, हाँ 3 पावर 3 0। अब इसमें पॉइंट का जरूरी नहीं है क्या, 1 2 3 4 1 2 3 4 अंक बराबर है तो सीधा कितना बार में खाएगा, 2 बार में, 2 बार में 2000। अब लगेगा पॉइंट। अब 3 अंक होगा घट जाएगा तो पॉइंट देंगे, 0 आएगा। 1 बार में खाएगा, फिर 2 बार में, फिर 5 बार में। तो 1 2 5 क्या भाग देते हैं, बस हो गया ये आंसर। चौथा प्रश्न भी शांत है, इसको भी बिना लंबी विभाजन किए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड चाहिए। तो प्रश्न है 15/1600 है ना। अब 15/1600 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2। तो 5 दूनी 10 तो बनाइए रहा, दिक्कत क्या है, डायरेक्ट लिख देंगे गड़बड़ान जाएगा। डायरेक्ट कैसे लिख देंगे, यहाँ पावर दोनों हम बोले समान रहेगा तभी तो गुना करेंगे, कैसे जुटेगा बुर्बक, नहीं जुटेगा। आधार से आधार समान रहेगा तभी ना पावर जोड़ेंगे, या आधार भी समान नहीं है पावर भी समान नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहा है तो काम कराओ, काम कराओ, पावर समान करेंगे, क्या करेंगे अपने मन से। अब 5 पर पावर 2 है, इसको अगर 5 पर पावर 6 बना दे तब पावर समान नहीं हो जाएगा। हाँ तो कैसे बनाएंगे, आप देखो 2 गो है, कितना कमी है, 4 गो, तो 4 गो ले लो अपने मन से, ले लिया नहीं लिया अपने मन। आप दोनों का आधार समान मत पावर नहीं जुटेगा, आधार समान तो 4 2 6 पावर जुटा कि नहीं, पुरा दिए ना 6 गो, जितना कमी था उतना डाल दिए। तो इसको लिखेंगे 15 और 5 पर पावर 4 का मतलब 5 क्या बार गुना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हो गया। और नीचे में 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर भी कितना 6, आधार समान पावर जुट जाएगा 4 2 6। अब नीचा बना देगा 10 और 10 पर पावर कितना 6, ऊपर बनाएगा 5 गुना 5 25 5 700 यानी 625 हुआ और गुना 15 गुना रब किया जाए भाई, 625 गुना 15 एकदम गुना सही होना चाहिए। 5 25 2 5 दूनी 10 2 12 1 6 5 30 1 31 और 5 2 6 5 2 7 2 1 3 6 3 9 93 75। तुम लोग भी करो और बताओ सही है कि नहीं। 9375 मेरा आया है 93 हाँ 93 75 ठीक है। अब 10 पर पावर 6 का मतलब मालूम है, 1 पर कितना रसगुल्ला, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 9375 हो गया। अब देखो अंक बराबर है, नीचे कितना अंक 1 2 3 4 5 6 7 गिनती नहीं आता है, 7 अंक है, ऊपर कितना है 4, कमी कितना 3। तो सबसे पहला कमी क्या पूर्ति करता है, पॉइंट, गलत जवाब।
सबसे पहला कमी के पॉइंट कर अति पूरा करेगा, पॉइंट दिए तो 4 से हुआ 5 और कितना कमी 2, तो 2 रसगुल्ला देंगे तो 7 हो गया। बाकी का छापा जाए, 9 3 7 5, 9 बार में खाएगा, फिर 3 बार में फेरू, 7 बार में फेरू, 5 बार में। ये आंसर हुआ। खोपड़ी में जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? जा रहा है ना, हाँ जाना चाहिए। छठा प्रश्न है 23/2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। तो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड पहले से किया हुआ है, तो 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 है ना। तो हमको क्या करना है, हम बोले 10 तो पूरी रहे, 5 दूनी 10, लेकिन लफड़ा क्या है, पावर समान नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 बना लेंगे। कितना कमी देख रहा है, एक का तो एगो 5 ले लेंगे, एगो 5 नीचे तो एगो 5 ऊपर, बस इतना। तो 23 आइबे करेगा, एगो 5 लेंगे गुना में, नीचा में 5 पर पावर गड़बड़, नीचा में 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना एक्स्ट्रा क्या है 5 एगो हो गया। यही करना था बस। 23 गुना 5 ऊपर में कर लेंगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 1 11 115, और नीचा में हो जाएगा 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 3 हो गया। आधार समान, पावर फटाक से जोड़ दिया जाए एकदम, तब सटाक सुनी आंसर आएगा। तो 1 सुना 15 यानी 115, और नीचा में 5 दूनी 10 पर पावर 3, और 10 पर पावर 3 का मतलब 1 पर 3 रसगुल्ला, 1 पर 3 रसगुल्ला छाप दिया, ऊपर में 115। अब अंक बराबर है ऊपर नीचे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो क्या होगा, 1 0 आएगा। पॉइंट के पहले हमेशा 1 0 देना है। तो पॉइंट दिए तो 1 अंक आया, कितना अंक पूरा 4, नीचे भी कितना बराबर, अंक बराबर, तो बाकी ऊपर का नंबर छापा जाए। 1 1 5 आंसर। 8वां प्रश्न भी शांत है, इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। 6/15, तो 6/15 में अंश और हर दोनों का करना है, ठीक है। तो अंश का ऊपर का होगा 2 गुना, हर का 3 गुना 5, यहां से कटने वाला क्या है, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल हो गया। ऊपर में आएगा 2, नीचा में 5। क्या आप बताओ, नीचा में 10 बन रहा है, बना देंगे। किसका कमी है, 2 का, 2 आएगा तभी ना। अब देखो 2 दे देंगे तो आप दोनों, इस 5 में भी 1 के पावर, 2 में भी 1 के पावर, तो पावर समान है ना, क्या दिक्कत। नीचे में अपने मन से 2 लिए तो ऊपर में क्या लेना होगा, 2 हो गया। नीचे जो वही अपने मन से 2 लिए, ऊपर में भी 2 देना है। तो ऊपर का ऊपर से गुना करो, ऊपर में हुआ 4, नीचा में हुआ 10। क्या अंक बराबर है, ऊपर कितना कमी दिख रहा है, एगो। तो बस एगो कमी, सबसे पहला कमी क्या दूर करता है, पॉइंट। तो 0 देंगे, पॉइंट देंगे, एगो 0 आ जाएगा, 10 चौके 40, सिंपल। 4 था 4 हो गया। 9वां प्रश्न का भी दशमलव प्रसार शांत है। तो प्रश्न है 35/50, इसमें अंश और हर दोनों का भाज्य गुणनखंड करना है। तो अंश का आएगा 7 गुने 5 या 5 गुना 7, और 50 का आएगा 2 गुना 5 गुना 5। यहां से ई दोनों 5 कट गया ना। तो हमारे पास आ गया ऊपर में 7, नीचा में आएगा 5 दूनी के 10। ये तो भाई पहले से 10 बना, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें 2 एगो पावर इसका भी, एगो पावर इसका भी, क्या दिक्कत है। तो सीधा 10 से भाग देंगे, तो खाली एगो अंक कमी है, तो पॉइंट एगो अंक पूरा करेगा 70, और 10 से 7 बार में आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं के, अच्छा वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, हाँ इसमें लिखा है ना वास्तविक संख्या, तो थोड़ा याद आ गया, पूछ लेते हैं किसको कहते हैं। एकदम सही जवाब, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के गुच्छा यानी समूह को जहां दोनों मिल जाता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। कहता कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए। तो 3 ठो प्रश्न, 1 2 3, तीनों में 3 वैरायटी है ना। आगे बताते हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है।
या नहीं, यानी परिमेय संख्या है या नहीं है वो भी बताना है। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ किसके बारे में बोला? परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप का होगा, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है? जिस संख्या को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो Q जो आता है नीचे Q, उसका अभाज्य गुणनखंड कैसा होता है वो बताना है। तो 3 प्रश्न है। पहला में 43.109 तक लिखा हुआ है लगातार। दूसरा है 0.120, फिर 12 डबल 0, फिर 12 3 0, फिर 12 4 0, फिर जो आएगा 12 5 0, फिर आएगा 12 6 0। मतलब हर बार एक एक जीरो बढ़ते जा रहा है। ध्यान दो, इधर बढ़ रहा है ना। इसमें देख रहे हैं 43.109 पर आवर्त लगा है, इसी को बार कहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ 109 तक आ गया ना, फिर अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2, वो कब आएगा? जब ये आवर्त हटाएंगे, जब ही आवर्त हटाएंगे, जिस पर रेकरिंग रहता है, आवर्त रहता है, वही संख्या रिपीट होता है। दूसरा 3 गो है, तो इसमें से दोनों 1 नंबर और 3 नंबर है परिमेय संख्या। 9th में सिखाए थे जितना भी आवर्त वाला संख्या रहता था उसको P बटे Q के रूप में निकालते थे, रहता था ना। जैसे लिखा है प्रश्न 2.44 पर आवर्त दे दिया तो इसको P बटे Q के रूप में निकालते हैं। मैंने बटे माता था निकल के लास्ट में x मान के, ठीक उसी प्रकार इसको भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये भी जितना भी आवर्त वाला संख्या है सब परिमेय संख्या है। आइए तो भाई पॉइंट वाला पहले से परिमेय संख्या, पॉइंट उड़ाओ, बटे लगाओ, शून्य नीचा में छाप दो, शून्य नीचा मतलब 1 नंबर और 3 नंबर तो है, पर ये जो 2 नंबर है ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। देखो 1 नंबर का जो दशमलव प्रसार है परिमेय संख्या, इसका शांत है। शांत क्यों है भाई? 43.1 से लेकर 9 तक लिखा है उसका, इसका मतलब कट गया। नहीं कटता तो अगला संख्या लिखा रहता या आवर्त लगा रहता। इसका ये 3 नंबर में क्या हो रहा है? कट नहीं रहा है, बार बार रिपीटेड हो रहा है, तो परिमेय संख्या में 2 वैरायटी हो गया है ना। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका है अशांत, मतलब ये बार बार आ रहा है। ये जो दूसरा है इसमें है अशांत अनावृत्ति। आवृत्ति ये है आवृत्ति, ये क्या है? क्योंकि आवृत्ति किसको कहते हैं? जो बार बार, जो इसमें बार बार क्या आएगा? 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, इसमें कुछ नहीं आ रहा। तो यह है अशांत अनावृत्ति। तो अशांत अनावृत्ति मतलब 1 2 0, फिर 1 2 डबल 0, 1 2 3 0, 1 2 4 छोटे 0, 1 2 5 0 आएगा, डॉट डॉट का मतलब इतने रहेगा। तो ये कैसा संख्या? हाँ, सबसे पहले तो परिमेय की अपरिमेय, हाँ, अपरिमेय भी कैसा? अशांत अनावृत्ति, अशांत। तो इस उसके बाद हमको बोला था अगर परिमेय संख्या है तो Q के बारे में बताइए। इसके बारे में तो सबसे पहले हम नंबर 1 को देखते हैं। नंबर 1 में कहेंगे कि इस संख्या का मतलब इस पर है तो परिमेय संख्या, कहेंगे इस परिमेय संख्या का, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? हाँ, लिखेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। उसके बाद अभी तुरंत नंबर 1 में पढ़ाए थे, यहाँ देख लो कि जितना भी दशमलव प्रसार शांत होता था उसमें सबका Q का ही अभाज्य गुणनखंड बताते थे। तो जो शांत होता था उसका अभाज्य गुणनखंड कैसा आता था? 2 5। याद करो, 2 5 के अलावा कोई भी आता था तो कहते थे अशांत आवृत्ति है। इसका मतलब अगर ये शांत है, इसमें जो Q आएगा नीचे में बटे में आएगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा, या दोनों होगा, या हम तो ये बोले या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो दोनों होगा। हम भी लिखेंगे कि हर के अभाज्य गुणन यानी Q लिखा है ना, तो लिखते हैं Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों के रूप का होगा, या दोनों के रूप का होगा। यही पूछा था हमसे, बता दिया Q के बारे में। अब दूसरा तो पता है क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय भी कैसा है? लिखेंगे सबसे पहले यह एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है ना, लिखेंगे यह एक अपरिमेय
अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार है ना। दशमलव प्रसार है तो उसमें भी इसका जो q का अभाज्य गुणनखंड आएगा, क्या आएगा? 2 और 5 नहीं आएगा। 2 और 5 नहीं आएगा। उसके अलावा यह एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? आसान। कहेंगे इसका दशमलव प्रसार हाँ कह देंगे कि अशांत अनावृत्ति। हाँ अशांत अनावृत्ति है। अशांत अनावर्ती है। अतः Q का अभाज्य गुणनखंड टू पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं होगा। यह हो गया। और जो तीसरा है, यह कैसा संख्या है? परिमेय या अपरिमेय? यह परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। तीसरा में यह एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। जिसका दशमलव प्रसार कैसा है? जिसका दशमलव प्रसार गलत बात अशांत है लेकिन आवर्ती है ना। अशांत आवृत्ति, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। जब अशांत आवृत्ति है तो इसका जो Q होगा क्या, कौन सी होगा? 2 और 5 के रूप का नहीं होगा। 2 और 5 के रूप का हाँ आवृत्ति में नहीं होता है। आवृत्ति में जब शांत होगा न उसी में आएगा 2 5 है ना। और अशांत अनावृत्ति में भी नहीं आएगा और अशांत आवृत्ति में भी नहीं आएगा। आगे कहेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड टू पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं होगा। यही बात बताना था, उसको बता दिए।